नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, सफेद दाग या ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो ये एक ऐसी समस्या है जिसमें खान पान का यानी परहेज की बहुत प्रधानता बताई गई है। यानी रिकवरी के लिए, सफेद दाग ठीक करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप इलाज में सही तरीके की डाइट को फॉलो करें, पूरी तरह परहेज निभाएं। इसलिए हम बार बार बताते हैं कि सफेद दाग में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसका बहुत डिटेल्ड विवरण हम हमेशा पेशेंट्स को बताते हैं, पर कई बार फिर भी डाइट को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन्स रह जाती हैं। अक्सर पेशेंट मेरे पास क्वेरी करते हैं और पूछते हैं क्या हम ये सब्जी खा सकते हैं, क्या हम शाही पनीर खा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सफेद दाग के केस में कौन सी सब्जियां खाई जा सकती हैं और कौन सी सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, और इसके पीछे क्या कारण है ये भी मैं आपको बताऊंगी। आइए शुरू करते हैं। सफेद दाग में ज्यादातर सभी सब्जियां अलाउड हैं। कुछ ही चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कौन सी वेजिटेबल्स या कौन सी सब्जियां हैं जिसका इस्तेमाल हमें सफेद दाग में नहीं करना चाहिए। इसमें सबसे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो है टमाटर। टमाटर का भी उपयोग हमें कच्चे रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जबकि कुक्ड यानी कि पका हुआ टमाटर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना चाहिए कि पका हुआ टमाटर भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में आपने नहीं इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर आप घर में सब्जी बना रहे हो जिसमें बहुत सारी चीजें डल रही हैं, उसमें आप थोड़ी क्वांटिटी में टमाटर का इस्तेमाल करते हैं तो वो सब्जी आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आप टमाटर का उपयोग पका कर भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में करते हैं, जैसे कि टमाटो सूप है, लोग टमाटर का सूप पीना पसंद करते हैं, या फिर टमाटो केचप है, टमाटो सॉस है जिसमें बहुत सारे टमाटर को उबालकर उसकी चटनी बनाई जाती है, तो इस तरह से पके हुए टमाटर का कंसंट्रेटेड फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन अगर आप घर में सब्जी बना रहे हो तो उसमें आप एक आध टमाटर का पकाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और वो सब्जी आप खा सकते हैं। कच्चा टमाटर बिल्कुल नहीं खाना। और टमाटर ना खाने का रीजन हम सबको पता है। टमाटर में विटामिन सी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। टमाटर जो है स्वाद में खट्टा होता है, इसलिए खट्टी चीजों का सेवन सफेद दाग में मना है। मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाई है कि खट्टी चीजें सफेद दाग में क्यों नुकसान करती हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो वेजिटेबल मना है वो है प्याज। जी हाँ, कच्चा प्याज का इस्तेमाल सफेद दाग में मना है, मगर प्याज को भी आप पकाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या प्याज को पूरी तरह भूनकर ही इस्तेमाल करना है या थोड़ा हल्का भूनकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या लोग मेरे से पूछते हैं कि हम प्याज को परांठी में आटे में भूनकर तवे पर पकाकर खाते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्याज को अगर आप थोड़ा भी सेक लेते हैं तो उस तरह का प्याज इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन कच्चा प्याज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में बताया है कि कच्चे प्याज में तामसिक गुण बहुत ज्यादा है जो हमारे सात्विक गुणों को खत्म करता है, जो कि सफेद दाग के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए कच्चा प्याज मना किया गया है। थर्ड जो सब्जी मना करी गई है वो है ग्रीन चिली। ग्रीन चिली भी कच्ची मना करी गई है, यानी कि हरी मिर्च। ऐसा इसलिए है क्योंकि हरी मिर्च में भी विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो अगर आप घर में सब्जी बनाते हैं, मैं कई बार बोलती हूँ, कई पेशेंट मुझे कहते हैं कि हमारे घर में तो हरी मिर्ची के बिना सब्जी बनती ही नहीं, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि आप हरी मिर्ची को बारीक बारीक मत काटिए, लंबी हरी मिर्ची सब्जी में पकाइए, उससे आपकी सब्जी में फ्लेवर तो आ जाएगा और आप अपनी कटोरी में से उस हरी मिर्ची को अलग कर सकते हैं। तो ऐसी सब्जी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हरी मिर्ची को भी पकाया गया है, बट आपने हरी मिर्ची खुद से खाना अवॉइड करना है और कच्ची हरी मिर्च का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी सब्जियां हैं जो हम खा सकते हैं। सफेद दाग में सभी हरीदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आलू, पत्ता गोभी, फूल गोभी, भिंडी, लहसुन, अदरक, खीरा, मशरूम, मटर, कमल ककड़ी, जमीकंद,
पेठा जिसे हम सीताफल भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे एशकॉर्ड कहते हैं, ये दो तरह का होता है, सफेद और पीला। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मूली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शलगम, बीन्स, लेट्यूस लीव्स, ब्रोकली, छल्ली, इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है। छल्ली जिसे हम भुट्टा भी बोलते हैं। तो इस तरह से सफेद दाल में ये सब सब्जियां हम खा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो सफेद दाल में खाने से हमें खास तौर पे फायदा देती हैं। इसमें सबसे पहला नाम है लौकी और गाजर का। अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि आप गाजर का या लौकी का जूस बनाकर पियो, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन नामक तत्व होते हैं जो कि मेलानिन प्रोडक्शन में सीधा हेल्प करते हैं। तो गाजर और लौकी का बहुत फायदा है। इसके अलावा आप मशरूम खा सकते हैं, तो मशरूम से भी बहुत फायदा होता है क्योंकि मशरूम में कॉपर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा पालक, मेथी भी बहुत फायदा करती हैं, मेलानिन प्रोडक्शन में ये भी हेल्प करती हैं। और इसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहूंगी, आप जब भी वेजिटेबल्स लो सीजनल लें। आजकल स्टोर करी हुई सब्जियां जो हैं, बिन मौसम की सब्जियां जो लोग खाते हैं वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सब्जियां तो खाने में बहुत सारी अलाउड है सफेद दाग में, पर कई बार हमारी सब्जी बनाने की विधि गलत हो जाती है, जिसकी वजह से अगर हम सफेद दाल में उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें नुकसान देती है। तो क्या चीजों का ध्यान रखना है आपको सब्जी बनाते हुए, ये आप जरूर समझें। सबसे पहली बात कि आपने खट्टे मसाले सब्जी में नहीं डालने, जैसे कि आपको अनार दाना है, चाट मसाला है, इनका इस्तेमाल नहीं करना। आपको इमली का इस्तेमाल नहीं करना। अब जैसे कि सांबर दाल जो है वो दाल से बना है, वो दाल आप खा सकते हैं, लेकिन इमली डालने की वजह से हम सांबर खाने से मना करते हैं। ऐसे ही अगर आप किसी सब्जी में अमचूर डाल देते हैं तो वो भी मना हो जाता है। पनीर की सब्जी आप खा सकते हैं, मगर हम ज्यादातर शाही पनीर मना करते हैं। क्यों? क्योंकि शाही पनीर बनाते समय आप उसमें क्रीम, मलाई या कई बार दूध डाल देते हैं। दूध को नमक के साथ मिलाना यानी कि विरुद्ध आहार करना। तो आपको सब्जी बनाते हुए ये ध्यान देना है कि ऐसी कोई प्रक्रिया उपयोग में ना लाएं जिसकी वजह से विरुद्ध आहार हो जाए। यानी कि आप अपनी सब्जियों में दूध को एज ए इंग्रेडिएंट अगर इस्तेमाल करेंगे तो नमक तो सब्जियों में होता ही है, तो वो विरुद्ध आहार का काम करेगा। तो आपको ऐसी सब्जियां नहीं खानी है, शाही सब्जियां जैसे कि शाही पनीर है या मलाई कोफ्ता है, जिनकी ग्रेवी बनाते समय आप दूध का इस्तेमाल करते हैं। इसकी जगह आप दूध की जगह आलमंड मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर उस तरीके से उस रेसिपी को बनाकर खा सकते हैं। इसके साथ साथ दही का भी इस्तेमाल आपको अपनी सब्जियों में नहीं करना है। दही से कुछ लोग कड़ी बनाकर खाते हैं तो वो रिस्ट्रिक्टेड है। कुछ लोग आलू की सब्जी में भी दही का इस्तेमाल करते हैं, बिरयानी में भी दही का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर दही का इस्तेमाल एज अ इंग्रेडिएंट भी किसी सब्जी में हो रहा है तो वो सब्जी भी मना हो जाएगी। इस तरह से अगर आप अपने खाने को बनाते समय ध्यान रखें कि सब्जी को किस तरह से बनाना है, तो आप बहुत सारी सब्जियां खा सकते हैं। सिर्फ 2-3 सब्जियां ही हैं जो एज अ रॉ मना है कि जो नहीं खानी है। बाकी सब सब्जियां अगर आप ठीक से बनाते हैं तो सफेद दाग में इनका आनंद ले सकते हैं। इस तरह से मैंने कोशिश की है कि अगर सब्जियों को लेकर आपको कोई भी डाउट है तो आज की इस वीडियो के बाद वो डाउट खत्म हो जाना चाहिए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से जरूर पूछें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।